शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम चुन चुन कर अपने अंजाम को, इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। 2018 से पहले नवाज शरीफ के दौर में आपको सस्ती बिजली मिलती थी या नहीं मिलती थी? जब आपसे इन्होंने साजिश करके नवाज शरीफ से इक्तदार छीना, आपसे सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ती रोटी, सस्ती दवाई छीनी, तो फिर इनको आपकी हाय लगी है, आपकी आ लगी है। अब फैसले आवाम या लॉ करेगा, मदर इन लॉ की सहूलत नहीं। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सुमोटो ले लिया। कुदरत की लाठी असर दिखा रही है। मरीम नवाज का ओकाड़ा में जलसे से खिताब, बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा आपके एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था, जिससे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए और वो डंडा अब छीन लिया गया। किसी दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। तुम्हारा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए जो पुलिस पर चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो उसने चोरी की। दूसरों का एहतसाब करते हुए ये लोग फिरौन बने हुए थे। आज उनकी अपनी बारियां आई तो ये जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। नवाज शरीफ के एम्पायर आवाम है। जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला गया, ये एम्पायर वापस लेकर आए। 8 फरवरी को शेर पर जितने ठप्पे लगेंगे, महंगाई उतनी ही तेजी से कम होगी। नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं, नून लीग सियासत नहीं, मुखालिफिन को पिच से आउट करना चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी की कमर शहदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पुराने सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। नफरत और तकसीम की सियासत नहीं चलेगी। अवाम 8 फरवरी को नई सोच का साथ देंगे। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के साजिशों का डटकर मुकाबला करेगी, नाकाम बनाएगी। इलेक्शन से भागने की कोशिश करने वालों को नुकसान होगा। बल्ले का निशान जाने पर पीटीआई के कारकुनों से हमदर्दी है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से नहीं करवाए। पीटीआई के कारकुन अदालत को इल्जाम देने के बजाय वकला की कोताहियों का जायजा लें। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक तो बल्ला हमसे चला गया, जो मैं नहीं समझता कि वो सही फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला होता है वो फाइनल है, उस पर मनवाना अमल किया जाए। लेकिन अवाम की भी एक अदालत है और अवाम अपनी अदालत में 8 फरवरी को फैसला सुनाएगी। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेगी। आइन के तहत किसी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी पीटीआई ने कहा है कि डटे रहना है और आपने वोट की हिफाजत करनी है। सोशल मीडिया पर बताएंगे कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट से अपने उम्मीदवारों का बताएंगे। लतीफ खोसा ने कहा लेवल प्लेइंग के लिए अदालत गए और हमसे ही लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई। अदालती फैसले से जमहूरियत तबाह हुई, उसकी बका के लिए अवामी अदालत में जाना पसंद करेंगे। हम किसी जिले में जलसा न करने दिया जा रहा है। जो जलसे की कोशिश करता है उसके घर पर हमले करते हैं। अदालती फैसले की वजह से हमारी मखसूस नशिस्तें उड़ा दी गई। मुज़ाहिका खेज निशानात देकर पीटीआई का मजाक बनाया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट पर अदम एतमाद करके वे केस वापस लिया। आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस कर दें। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हमारा फैसला मानना है, माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ खोसा ने कहा कि हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। आप एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके पाबंदी लगाई जा रही है। जस्टिस मुसर्रत इलाली ने इस्तफसार किया, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात शफाफ नहीं है? लतीफ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बुनियाद पर पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट से भी तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली गई। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर रखा था। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर आम इंतखाबात मुलतवी करने से इनकार। सेनेट सेक्रेटेरिएट के नाम और रास्ता भेज दिया। लिखा, माजी में भी आम इंतखाबात सर्दियों में होते रहे हैं।
उधर सेनेटर दिलावर ने इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत भेज दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इंतखाबात मुलतवी करने के इक़दाम नहीं किए। सेनेट ने 5 जनवरी को करारदाद पास की थी, यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि नून लीग सेनेट में इलेक्शन के इल्तवा की हर करारदाद की मुखालिफत करती है। सियासी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इंतखाबात बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो जज्बाती शख्स है, शेर को मारना इनके बड़ों के बस में भी नहीं। सिंध और कराची को पीपल्स पार्टी ने खंडर बना दिया, वहां कचरा लोग साथ साथ रहते हैं। कुछ काम किया होता तो बिलावल की पजीराई होती। लाहौर और पीपल्स पार्टी का गढ़ नहीं रहा। ख्वाजा साद रफीक के बिलावल भुट्टो पर निशाने, बोले सियासत में जज्बात कम, दानिश ज्यादा चाहिए। अतातार लाहौर में बिलावल भुट्टो को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, नफरतें कम होनी चाहिए। इदारों और सियासी जमातों को मिसाक जमहूरियत करना चाहिए। मुल्क में पटवारियों का गिराव गिर रहा है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नून लीग का वजूद खत्म हो गया। पंजाब में भी उनकी पजीराई नहीं। जो तर्ज हुक्मरानी और आमरीत नून लीग ला रही है वो पसंद नहीं। शर्जील मेमन की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, बोले नून लीग दूसरों के मंसूबों का क्रेडिट लेने की कोशिशें कर रही है। बच्चा बच्चा जानता है नवाज शरीफ ने फिर कोल मंसूबा बंद किया, आज क्रेडिट ले रहे हैं। जो काम नहीं किए उनका क्रेडिट लेंगे तो धोखेबाजी होगी। शर्जील मेमन ने इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। बोले बिलावल भुट्टो के हल्के में सूबाई सीट पर उम्मीदवार को केतली का निशान दे दिया। इलेक्शन कमीशन फौरी इस किस्म की कार्रवाई बंद करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान का इंतखाबी निशानों पर एतराज, कहा किसी को बैंगन तो किसी को जूते का निशान दे दिया। कोई मुअज़्ज़ज़ इंतखाबी निशान भी दिया जा सकता था। तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें बड़ा खिलाड़ी भी नहीं। मुल्क में बिल्ली चूहे का खेल चल रहा है। जबरदस्ती लाए हुए लोग अवाम को कबूल नहीं होंगे। ये पार्लियामेंट 2 महीने भी नहीं चलेगी। सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि जवाब बनाया जाए, खुद मैदान छोड़कर चले गए। हम मर्दे मैदान हैं, चाहते हैं विकेट भी हो, पिच भी और मुखालिफ भी, मगर ये विकेट उठाकर भाग गए, पिच उखाड़ दी और बल्ला भी छीन लिया। खाली हाथ हैं, फिर भी इलेक्शन से नहीं निकलेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पर नून लीग के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? पीपल्स पार्टी में कहीं से कागज की वसीयत निकल आई और पार्टी चल रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी इंतखाबी निशान वापस ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी से इंतखाबी निशान वापस नहीं लिए गए तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियाद पर बड़ी जमात को निशान से महरूम कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाया तो जमात इस्लामी के सिवा किसी जमात में इलेक्शन होता। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी चेयरमैन ने NA89 और NA122 से कागजात जमा कराए थे। दोनों कागजात नामजदगी मुस्तरद करने में तोशाखाना का इल्ज़ाम एक जैसा है। NA122 में तायद कुनिंदा का हल्के से ना होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खैबर मानिका को नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए। पहले दूसरे फरीक को सुन लेते हैं। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तलाक अप्रैल 2017 में हो चुकी थी। 6 साल बाद खैबर मानिका को याद आया कि ये गलत हुआ। शिकायत कुनिंदा की बात मान ली जाए तब भी इद्दत की मुद्दत 39 दिन है। सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच फैसला दे चुका है। इद्दत में निकाह का सवाल ही नहीं उठता। ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म आयद न करने की इस्तदा पर फैसला महफूज। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ शौहर खैबर मानिका ने ज़बानी तलाक दी। 15 अप्रैल 2017 को तलाक हुई। अगस्त 2017 में वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को बानी चेयरमैन PTI से शादी तक वालिदा के घर ही क़याम किया। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया। 4 गवाहों के बयानात कलमबंद, मजीद गवाह तलब। केस की समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन ने की।
उधर डयाला जेल में गैर शरई निकाह केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न की गई। बुशरा बीबी की एक दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत की बरहमी, कल पेश होने का हुक्म। नैब के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। नौमे के मुकदमात में शेख रशीद की जमानत पर फैसला महफूज, कल सुनाया जाएगा। शेख रशीद का गिरफ्तारी की सूरत में जेल से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहते हैं गिरफ्तार हो गया तो भी इंतखाबी मैदान नहीं छोड़ूंगा। उफ तक नहीं किया, अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने चीला भी काटा और कुर्बानी भी दी, मगर किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी के खिलाफ कभी गलत बात की और ना ही करूंगा। लोगों को एहसास है कि खिदमत किसका नाम है और किसने की है। 8 फरवरी को कलम दवा तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताआवुन पर बातचीत। अब्दुल मालिक बलोच ने मुकदमात में बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने मीर हासिल बजिंजों के खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनूबी पंजाब सूबा बनाने का नारा। जहांगीर तरीन कहते हैं जनूबी पंजाब सूबा बनाकर यहाँ की महरूमियों का अजाला करेंगे। हमने इज्तिमाई काम करने हैं जिससे अवाम खुशहाल हो। अगर मुल्क तगड़ा होगा तो हम भी तगड़े होंगे। सियासी मुखालफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की है। मईशत को ताकतवर करना और महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, किसानों को उनका हक देंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। आइंदा 2 रोज के दौरान धुंध और सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आबालाई सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। शदीद धुंध के बायस पंजाब के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत मामूल से कम रहेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बर्फ के गाले गिरे। मैदानी इलाकों का मौसम सर्द और खुश्क। रवां हफ्ते भी बारिशों का कोई इम्कान नहीं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में बादल बरस सकते हैं। ग्रीन शर्ट्स को T20 सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। इब्तिदाई 2 मैचेस में शिकस्त के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मैच जीतना जरूरी। कौमी स्क्वाड तीसरे मैच के लिए हैमिल्टन से डनटन पहुंच गया। मुतवातिर शिकस्तों के बाद फाइनल 11 में तब्दीलियों का भी इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा मैच बुध को शेड्यूल। कीवीज को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 से कबल न्यूजीलैंड को धचका। कीवी कप्तान केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। विलियमसन दूसरे मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग का शिकार हुए। टीम सेफर्ट को कीवी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। हेड कोच गैरी स्टेट कहते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज करीब है। विलियमसन के हवाले से कोई खतरा नहीं लिया जा सकता, इसलिए मुझको भी शौक था नए चेहरों की दीद का। रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। इश्क, विसाल, हिजर, फिराक, तन्हाई और दर्द के शायर मोहसिन नकवी की आज 28वीं बरसी मनाई जा रही है। मुनफरिद उसलूब के हामिल एहसास शायर ने अदब पर गहरे नक़ूश छोड़े। उनकी कई गज़लें और नज़में आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं और उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती हैं। अदब का दमकता चिराग 15 जनवरी 1996 को बुझ गया था।